हेलो दोस्तों। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उससे आपको एक बात बहुत आसानी से समझ में आनी चाहिए। वो ये कि एमसीक्यू से कुछ नहीं होगा। आपको टॉपिक को पूरा पढ़ना, समझना और रिवाइज करना जरूरी है। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? समय आपके पास कम है तो कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपके 20-25 अगर सॉलिड मार्क्स सही होते हैं तो आगे कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपकी चांसेस बनती है कि कुछ तुक्का लग जाए, कुछ आप एलिमिनेट कर पाओ और आप किसी तरह 45 या 50 वाले के जो मार्क्स आपको चाहिए वहां तक पहुंच सकते हो। तो जैसा कि मैंने इंडियन इकोनॉमी वाली स्ट्रेटेजी बताई थी, उसमें जो टॉपिक मैंने बताया था उसमें से काफी क्वेश्चंस आए हैं। जिन लोगों ने वो क्वेश्चंस किए थे उनको मार्क्स भी मिले हैं। बहुत ही इन डेप्थ पेपर है, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, बट ऑप्शन को कॉम्प्लिकेसी लेवल इतना ज्यादा कर दिया गया है। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ के जा रहे हैं तो पूरे 100 क्वेश्चन ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। इसलिए फिर मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। एमसीक्यू छोड़िए और कुछ ऐसे टॉपिक जो मैं आज बता रहा हूँ, जो आपको 7 डेज स्ट्रेटेजी के रूप में बता रहा हूँ, उनको जरूर करिएगा। तो जैसे इंडियन इकोनॉमी में फायदा मिला है उसी तरह से ही फायदा आपको आपका पीपीबी में मिल सकता है। अगर मैं बात करूं कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिकों में से हमें क्वेश्चन मिलेंगे वहां पर और कौन से टॉपिक अच्छी तरह करना चाहिए, तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से टॉपिक है जिनको हमें कर लेना चाहिए। तो दोस्तों देखो, जैसे कि स्क्रीन में दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ये जो जनरल बैंकिंग ऑपरेशन वाला पहला मॉड्यूल है, तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जैसे केवाईसी। केवाईसी और एएमएल केवाईसी में से आपको क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं। और ये जो बैंकिंग कस्टमर और ओपनिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कस्टमर्स का, ये एक ही तरह का आपका अकाउंट, मतलब जो इसको हम बोल सकते हैं कनेक्टेड टॉपिक हैं। और इसी के साथ बैंकर स्पेशल रिलेशनशिप, तो ये तीन जो टॉपिक हैं ये कनेक्टेड टॉपिक हैं। यहां से आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं और 3 मार्क्स इन तीनों टॉपिक से मिल सकते हैं। उसके बाद मैंने बोला था आपको कि जो 8, 9, 10 वाला है, 8, 9, 10 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 8, 9, 10 में अगर हम बात करते हैं तो 3 to 4 मार्क्स मिल सकते हैं आपको। उसके बाद आप सीधे आइए इन तीन टॉपिक पर। इन तीन टॉपिक में से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। फिर हम आते हैं नीचे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और ये इन दोनों से आपको 1 1 मार्क्स यानी 2 मार्क्स मिल सकता है और ओम्बड्समैन से 1 मार्क्स मिल सकता है। अब आते हैं आपका मॉड्यूल बी में से। तो मॉड्यूल बी की बात करें तो इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला जो 25 नंबर 26 नंबर है, इसमें से आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं, 25 और 26 में। उसके बाद आपका एनपीए का टॉपिक है, इसमें से 3 मार्क्स मिल सकते हैं। और आपका इसके बाद एलसी का एक टॉपिक आता है, इसमें से 2 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। और आपका प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस अभी भी आया था, इसमें भी असता 2 मार्क्स हैं आपके। उसके बाद इसको हम लोग हमारी जो लाइव क्लासेस होंगी उसमें कवर करेंगे इसमें। बट नेचुरल है कि मॉड्यूल है, तो मॉड्यूल में से 15 से 20 मार्क्स आ सकते हैं। तो ये एक टॉपिक ऐसा, ये मॉड्यूल ऐसा है, इसको आपको करना चाहिए क्योंकि वंस जो रीडिंग करते हैं उसका फायदा मिल सकता है। इसमें खास कर से जो ये 46 वाला यूनिट है और ये पहला इसेंशियल ऑफ बैंक कंप्यूटेशन, ठीक है, उसके साथ डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये तीन जो टॉपिक हैं आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर कर लीजिएगा। मॉड्यूल डी की बहुत सिंसियर एडवाइस आपको दे रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा फिलोसफिकल टॉपिक है और एज सच अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें कई बार चीजें याद वहां नहीं रह सकती हैं। इसके लिए जो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के इसके खासकर से यूनिट 2 यूनिटों के जो वीडियो बना के दिए हुए हैं, कॉन्सेप्चुअल वीडियो, आप इन 2 यूनिटों का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उससे ही आपको एक इथिक्स का पूरा सिनेरियो जो है क्लियर हो जाएगा और आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन है उसे आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो मैंने जितने भी ये टॉपिक बता दिए, इन टॉपिकों को आप जरूर कर लीजिएगा, किसी भी तरह आप मत छोड़िएगा। एक यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम का टॉपिक है उसको भी देख लीजिएगा, उसमें से भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम से। तो कम इतने टॉपिक आप जरूर करके जाइए
ये आपको 25 से 30 सॉलिड मार्क्स देंगे, बाकी आपने जो पहले पढ़ा हुआ था उसका भी बेनिफिट आपको मिल सकता है। और जो लोग हमारी लाइव क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिनका फर्स्ट पेपर खराब हो गया था और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब तो सेकंड पेपर दे के कोई फायदा नहीं है या वो है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, पेपर आप चारों दीजिए। पेपर देने से कम नेक्स्ट टाइम के लिए आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो सकते हैं। जिन लोगों ने थॉरोली कॉन्सेप्ट को और रीडिंग करी थी उनको फायदा मिला है, उनको 45 से प्लस या 50 से प्लस मार्क्स भी आए हैं। पर पेपर क्योंकि टफ लग रहा है इसलिए लगा था क्योंकि इंडियन इकोनॉमी आपके प्योर बैंकिंग से रिलेटेड नहीं था, इसलिए टफ लगा था। लेकिन ये पीबीबी का जो पेपर है ये आपको उतना टफ नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी बातें आप जो है जब आप वहां पर होते हैं बैंक में तो सुनते हैं, करते हैं, उसको प्रैक्टिस में करते हैं, तो उससे आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो जिन लोगों को नए सेशन के लिए इनरोल करना है वो लोग भी नए सेशन के लिए इनरोल कर सकते हैं। उनको जो है इस समय पर काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। और जैसे ही हमारे जेआईबी के पेपर खत्म होंगे उनका नेक्स्ट का पेपर का क्लासेस शुरू हो जाएंगी। उसका रीजन ये है कि अब सबको समझ में आ गया है कि ऊपर ऊपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा। कम से कम 2 बार की रीडिंग, पहली लाइन टू लाइन रीडिंग, दूसरा कॉन्सेप्चुअल रिवीजन और तीसरा अपनी प्रैक्टिस, तो ये 3 स्टेप में हम लोगों को करना होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हिम्मत मत हारिए। जो भी आपका सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर है उसको कंप्लीट 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 मतलब मन से दीजिए, पूरा कोशिश करिए उसको करने की। और अभी आपके 2 पेपर नेक टू नेक हैं, और जिनका पहला पेपर में 44 या 44 से कम आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आने वाले 2 पेपर में से, यानी जो सैटरडे संडे को पेपर है पीपीबी का, एफएम का, उसमें से एक ऑप्ट कर ले कोई सा। दोनों के चक्कर में ना करें, एक ऑप्ट कर ले, कोशिश करें कि उसमें 50 से ज्यादा नंबर आ जाए, और वो चांसेस ज्यादा से ज्यादा पीपीबी में रहते हैं। तो इतनी मोटी बुक है, ये इतनी मोटी बुक है। इस बुक में से जितने चैप्टर मैंने बताए हैं उन चैप्टर को कर लीजिए, आपका पेपर पास होने में काफी हेल्प मिलेगी। पहले भी मैंने ये स्ट्रेटेजी आपको बताई थी। इस स्ट्रेटेजी के तहत आप 30 से 35 नंबर जो ले आएंगे उसके बाद आपका वो आगे का काम हो सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारेंगे और हमारी जो लाइव क्लास है उसे पे अटेंड करेंगे। जिन्होंने हमारा मोबाइल एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया है वो जरूर डाउनलोड कर लें, और आने वाली सारी क्लासेस का फायदा उनको मिलेगा। थैंक यू सो मच।